जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स। तो ऐसा कोई प्लांट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है जो 24 आवर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता हो? तो बस आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यही क्वेश्चन आप गूगल बाबा को पूछेंगे, चैट जीपीटी में सर्च करेंगे तो आपको कई अलग अलग आंसर मिलेंगे। कई बार ऐसा आंसर मिलेगा कि हाँ, ऐसे कई प्लांट अर्थ के ऊपर है जो 24 आवर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, जैसे कि पीपल का पेड़, तुलसी, एलोवेरा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देगा। और कई बार ऐसा आंसर भी मिलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई प्लांट 24 आवर्स ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर गूगल बाबा अपनी औकात दिखा देता है। आप कभी नर्सरी में गए होंगे तो वहां पर वो लोग बताते हैं कि ये इंडोर पौधे ले जाओ, अपने घर पर रखना, ये 24 कलाक ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि हमें अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ये प्लांट 24 कलाक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, और ऐसा किसी रिसर्च पेपर में भी नहीं लिखा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये पौधे जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आप उसको घर में रखेंगे, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है वो हमारे लिए एक फायदा कारक ही है। लेकिन वो लोग जो बताते हैं कि ये पौधा है, ये जो प्लांट है वो 24 आवर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ये बात गलत है। और ये बात क्यों गलत है वही हम अभी समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पीपल ट्री का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर ये जो पीपल ट्री है वो एक कैंप प्लांट है, मतलब कि ये कैंप पाथवे के थ्रू ग्लूकोज को बनाता है। यहाँ पर पीपल का ट्री स्टोमेटा को रात के समय ओपन रखता है और दिन के समय स्टोमेटा को क्लोज रखता है। अब जब रात के समय स्टोमेटा ओपन होगा तो इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर स्टोरेज रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है मेलिक एसिड में, और मेलिक एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज रहता है। अभी यही कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि मेलिक एसिड जो हमारा स्टोरेज था, वो दिन के समय जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तब ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। लेकिन दिन के समय तो स्टोमेटा क्लोज होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं निकलेगा, स्टोमेटा के अंदर ही स्टोरेज रहेगा। अब जब रात के समय फिर से स्टोमेटा ओपन होगा तो वो जो स्टोरेज ऑक्सीजन था वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, लेकिन रात भर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है। जब स्टोमेटा धीरे धीरे ओपन होता है तो तभी ऑक्सीजन है वो निकल जाता है, और रात भर कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है रात में, लेकिन रात भर पूरी रात ये प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता है। और ये फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस के साथ साथ रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिन हो या रात हो, ठंडी हो या गर्मी हो, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन प्रोसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मोलिकुल्स बनते हैं और एटीपी बनती है, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसका रेट बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब दिन के समय यहाँ पर मेलिक एसिड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन यूज होता है वो यहीं से वो ऑक्सीजन जो स्टोमेटा के अंदर स्टोरेज ऑक्सीजन था वही यूज करता है। लेकिन सभी ऑक्सीजन का मास यहाँ पर यूज नहीं होता है, क्योंकि इसका रेट बहुत ही कम होता है। तो जो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर बचा है वो रात के समय रिलीज होता है। अब रात के समय जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करता है तो यहाँ पर रात के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी यूज होता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसीलिए प्लांट बाहर से भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को
अंदर अपने अंदर लेता है। और यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमने देखी, उसके ऊपर कई सारे फैक्टर भी वर्क करते हैं कि कितने अमाउंट में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, कितने अमाउंट में मैलिक एसिड बनेगा। ये सभी जो रिएक्शन है उसके ऊपर कई सारे फैक्टर जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काम करते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।